हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेघा लेसन प्लान के लेसन प्लान नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले हमारा आएगा रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदेशात्मक सामग्री की, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसके अंदर कक्षा कक्ष, चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न आदि। उसके बाद विशिष्ट शिक्षण सामग्री के अंदर उप विषय से संबंधित चित्र दिखाकर। फिर सामान्य उद्देश्य के अंदर पहला पॉइंट है गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। चौथा पॉइंट है गोले के विषय में जानकारी देना। फिर है व्यवहारिक शब्दावली में अनुदेशात्मक उद्देश्य। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट आएगा गोले के बारे में ज्ञान होगा। दूसरा पॉइंट गोले के अनुप्रयोगों से अवगत होंगे। दूसरा उद्देश्य आएगा बोधात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है गोले से संबंधी बोध होगा। दूसरा पॉइंट गोले के क्षेत्रफल व आयतन में भेद कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट गोले से संबंधित उदाहरणों का वर्णन कर सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट आएगा छात्र गोले से संबंधी उत्तर देने में प्रयोग करेंगे। दूसरा है छात्र गोला से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य है सृजनात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्र नए नए उदाहरणों का सृजन करने योग्य हो जाएंगे। छात्र सीखे गए ज्ञान का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आएगा हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका यह मानकर चलता है कि छात्र गोला संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारी आएगी पीके टेस्टिंग, जिसके अंदर हमारे 3 कॉलम बनेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएँ और तीसरा छात्र क्रिया। पहला हमारा प्रश्न होगा जो छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाएगा और छात्र क्रिया के अंदर छात्रों द्वारा उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पहला हमारा प्रश्न है सचिन किस खेल से संबंधित है, तो छात्र द्वारा आंसर दिया जाएगा क्रिकेट से। दूसरा, क्रिकेट खेलने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लगती हैं, बैट, बॉल, विकेट, पैड इत्यादि। फिर तीसरा प्रश्न है बॉल का आकार कैसा होता है, गोलाकार। चौथा प्रश्न होगा गोले के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन, समस्यात्मक प्रश्न, यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा उपविषय की घोषणा की जाएगी। उपविषय की घोषणा, बच्चों आज हम लोग गोले के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंदर छात्राध्यापक विभिन्न विधियों व माध्यमों का प्रयोग करके अपने उपविषय को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतिकरण के अंदर हमारे पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, फिर अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम का, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर पहला हमारा होगा गोला, फिर उस अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम के अंदर हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर गोला की परिभाषा दी जाएगी कि गोला एक गेंद की तरह एक त्रिआयामी आकृति है, जिसकी सतह से हर बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो, गोला कहलाता है। जैसे गेंद, ग्लोब आदि। छात्र क्रिया के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर एक स्फीयर गोले की आकृति बना दी जाएगी। उसके बाद हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, व्यवहारिक परिणाम के अंदर आएगा बोधात्मक उद्देश्य। प्रश्न होगा जिसकी सतह का हर बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है। छात्र उत्तर देंगे गोला। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमारा अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 4πr स्क्वायर, जहाँ पर r त्रिज्या है। पाई बराबर 22/7। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा, ताकि बच्चे उसको लिख सकें। उदाहरण में यदि एक गोले की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 की पावर 2 बराबर में 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7 बराबर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद प्रश्न आएगा बोधात्मक उद्देश्य का कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। छात्र द्वारा उत्तर दिया जाएगा 4πr स्क्वायर। उसके बाद शिक्षण बिंदु के अंदर आएगा अर्धगोले का संपूर्ण सृष्टीय क्षेत्रफल। फिर अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम के अंदर आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर अर्धगोले का संपूर्ण सृष्टीय क्षेत्रफल 3 बराबर में 3πr स्क्वायर उदाहरण दिया जाएगा।
यदि त्रिज्या बराबर में 14 सेंटीमीटर तब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 गुणा में 22/7 गुणा में 14 फिर 7 से 14 काट दिया जाएगा, फिर गुना करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। छात्र क्रियाओं के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे और इसका पूरा फॉर्मूला और सवाल को हल करके ब्लैक बोर्ड पर छात्र अध्यापक द्वारा दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य का। यदि गोले की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का सृष्टीय क्षेत्रफल बताइए। इसके अंदर छात्र क्रियाओं के अंदर छात्र इसको सॉल्व करके बताएंगे। अर्धगोले का क्षेत्रफल 3 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना में 7 कटने के बाद गुना करने के बाद 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन ज्ञानात्मक उद्देश्य। गोले का आयतन बराबर में 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पर r बराबर त्रिज्या, पाई बराबर में 22/7। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। अध्यापक इस फॉर्मूले को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा व एक उदाहरण बताएगा। यदि गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तब आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुना में 22/7 गुणा में 21 गुना में 21 गुना में 21 कटने और गुना करने के बाद हमारा आंसर आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाएगा। तो शिक्षण बिंदु के अंदर हमारा आएगा प्रश्न, फिर सृजनात्मक उद्देश्य, फिर आप ऐसा ही कोई अन्य उदाहरण करके बताइए। तब छात्र अपनी तरफ से एक उदाहरण करके बताएंगे जिसके अंदर वो त्रिज्या r बराबर में 42 सेंटीमीटर तब आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में 42 गुणा में 42 गुणा में 42 कटने के बाद हमारा आंसर आएगा 310,464 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारा आएगा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के अंदर हमने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा लिखकर बताएंगे कि बच्चों आज हमने गोला एक गेंद की तरह एक 3 आयामी आकृति जिसकी सतह का हर बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो गोला कहलाता है, तथा गोले का सृष्टीय क्षेत्रफल बराबर में 4 पाई r स्क्वायर, गोले का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर व गोले का आयतन बराबर में 4/3 पाई r क्यूब के बारे में पढ़ा। उसके बाद होगी हमारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति, जिसके अंदर छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा कि गोला किसे कहते हैं। पहला प्रश्न होगा गोला किसे कहते हैं, दूसरा गोले का सृष्टीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तीसरा होगा हमारा यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो गोले का संपूर्ण सृष्टीय क्षेत्रफल बताएं। फिर उसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा जो बच्चे घर से करके लाएंगे। पहला होगा अर्धगोले का संपूर्ण सृष्टीय क्षेत्रफल के बारे में बताओ। दूसरा होगा गोले का आयतन क्या होगा जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। तीसरा हमारा प्रश्न होगा यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण सृष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये था हमारा मेगा लेसन प्लान नंबर 2। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कशन लेसन की।